हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, द डार्क टावर को समझने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि ये स्टीफन किंग के मल्टीवर्स का टाइम्स स्क्वायर है। हर रियलिटी, हर वर्ल्ड, हर कहानी सब यहीं से कनेक्टेड है। लेकिन इन सब के बीच एक जगह है जिसे टोडेस स्पेस कहते हैं। एक ऐसा नाइटमेयर वॉइड जहाँ ऐसी एंटिटीज रहते हैं जो कथुलू को भी गोल्ड फिश बना देते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अल्टीमेट कॉस्मिक प्रेडिटर की, पेनीवाइज। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सीवर में रहने वाला क्लोन नहीं है। तो सवाल यह है, डार्क टावर के ग्रैंड डिजाइन में पेनीवाइज का एक्चुअल रोल क्या है, और क्या ये सच में वो बिग बैड है जिससे हमें डिकेड्स से डराया गया है? तो चलो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द मैक्रोवर्स और टर्टल का सच। दोस्तों, यहाँ पेनीवाइज को समझने के लिए हमें मैक्रोवर्स तक जाना पड़ेगा। यूनिवर्स से पहले, टाइम से पहले, जब सिर्फ प्रिम था, प्योर कैओस, और इसी प्रिम से दो अपोजिट फोर्सेस पैदा हुई, मैचुरिन द टर्टल और पेनीवाइज। अब डार्क टावर लोर के हिसाब से मैचुरिन टावर के बीम्स का गार्जियन है। वो क्रिएशन, बैलेंस और स्टेबिलिटी का सिंबल है, और पेनीवाइज वो उसका टोटल अपोजिट, कंज्यूमशन, डिस्ट्रक्शन और एंट्रोपी। और फिर दोस्तों, ये सिर्फ राइवलरी नहीं है, ये कॉस्मिक बैलेंस है। क्योंकि जब पेनीवाइज मिलियंस ऑफ साल पहले डेयरी में आया तो वो सिंपली मीटियोर क्रैश नहीं था। यहाँ ज्यादा पॉसिबल है कि वो एक थीनी के थ्रू आया, जहाँ रियलिटी इतनी वीक हो जाती है कि टोडेस स्पेस की आवाज सुनाई देने लगती है। इसलिए डेयरी सिर्फ हॉन्टेड टाउन नहीं है, बल्कि डेयरी एक मल्टीवर्सल वीक पॉइंट है, एक क्रैक जहाँ से प्रिम का हॉरर सिप करता है। द क्रिम्सन किंग कनेक्शन। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्रिम्सन किंग वो एंटिटी जो डार्क टावर को गिराना चाहता है ताकि केओस रूल करे, और फिर फैंस सालों से पूछ रहे हैं क्या पेनीवाइज ही क्रिम्सन किंग है? तो यहाँ एविडेंस काफी डिस्टर्बिंग है। ये दोनों शेप शिफ्टर्स है। वहीं दोनों का ट्रू फॉर्म एक मैसिव स्पाइडर जैसा बताया गया है। और फिर इंसोम्निया में क्रिम्सन किंग खुद डेयरी का रेफरेंस देता है, जैसे वो जगह उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। और दोस्तों, फिर आती है डेडलाइट्स। यहाँ इट में डेडलाइट्स पेनीवाइज का असली एसेंस है, ऑरेंज राइटिंग लाइट्स जिन्हें देखकर इंसान पागल हो जाता है। वहीं डार्क टावर के फाइनल बुक्स में क्रिम्सन किंग के पास भी वही ऑरेंज एनर्जी डिस्क्राइब्ड है। तो क्या ये सेम एंटिटी है, या फिर ये थ्योरी सही है कि पेनीवाइज और क्रिम्सन किंग दोनों प्रिम से पैदा हुए सिबलिंग्स हैं, क्रिम्सन क्वीन के बच्चे? और अगर पेनीवाइज एक हाई लेवल टोडेस मॉन्स्टर या ग्लैमर है, तो पॉसिबल है कि वो क्रिम्सन किंग की आर्मी का एक पावरफुल जनरल हो। द डेंडेलो फैक्टर। दोस्तों, अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। डेंडेलो डार्क टावर के फाइनल पार्ट में रोलैंड डिशन एक क्रिएचर से मिलता है जो फियर नहीं, लाफ्टर पे फीड करता है। वो एक कॉटेज में रहता है, बिल्कुल पेनीवाइज जैसे आइसोलेटेड सेटअप में। अब यहाँ फैंस ने तुरंत एज्यूम कर लिया कि डेंडेलो ही पेनीवाइज है, लेकिन किंग ने लेटर क्लैरिफाई किया वो सेम स्पीसीज का है, सेम इंडिविजुअल नहीं। और फिर यहीं से पिक्चर और ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। इसका मतलब पेनीवाइज यूनिक नहीं है, क्योंकि प्रिम से आने वाले लेवल 1 मॉन्स्टर्स का एक पूरा इकोसिस्टम है जो टावर के डिफरेंट वर्ल्ड्स में फैल चुका है। यहाँ पेनीवाइज डेयरी में बच्चे खा रहा था, जबकि उसके कजन्स गनस्लिंगर को मारने की कोशिश कर रहे थे। फ्लैग थ्योरी और द शाइनिंग। दोस्तों, अब आता है वाइल्ड कार्ड, रैंडल फ्लैग। यहाँ किंग ने एक बार कैजुअलिटी हिंट दिया था कि फ्लैग और पेनीवाइज एक ही कॉइन के डिफरेंट साइड्स हो सकते हैं, क्योंकि दोनों मैनिपुलेशन के मास्टर हैं, दोनों कैओस थ्राइव करते हैं। और फिर आती है द शाइनिंग। आपको डैनी टॉरेंस की साइकिक एबिलिटी याद है? वही टच लूजर्स क्लब के पास भी थी। और फिर वेलकम टू डेयरी से हिंट मिलता है कि पेनीवाइज स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट करता है जिनके पास ये पावर होती है, क्योंकि उनका फियर ज्यादा रीच होता है। अब डार्क टावर लोर में ऐसे साइकिक्स को ब्रेकर्स कहा जाता है, जिन्हें क्रिम्सन किंग बीम्स तोड़ने के लिए यूज करता है। तो क्या पेनीवाइज सिर्फ खाना नहीं खा रहा था, और क्या वो टावर तोड़ने के लिए एनर्जी हार्वेस्ट कर रहा था? कंक्लूजन। तो दोस्तों, पेनीवाइज क्या है? क्रिम्सन किंग का भाई, एक रोक टोडेस गॉड, या फ्लैग की मेलिस का एक मास्क? आंसर जो भी हो, यहाँ एक बात क्लियर है कि क्लोन सिर्फ डिस्गाइज है। असली चीज तो एक कॉस्मिक रेकिंग बॉल है जो एग्जिस्टेंस के सेंटर को टारगेट कर रही है। इसलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब तुम रेड बलून देखो तो सिर्फ हॉरर मूवी याद मत रखना, बल्कि बीम्स के बारे में सोचना, टावर के बारे में सोचना, और ये याद रखना कि रियलिटी जितनी स्टेबल लगती है उतनी होती ही नहीं। पर तुम्हारा क्या मानना है? क्या पेनीवाइज ही क्रिम्सन किंग है, या सिर्फ टोडेस स्पेस का एक भूखा नेबर? कमेंट्स में बताओ। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।